मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ चैलेंज टुडे। आज इसने दोबारा सर उठाया, तो इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत को 9.5 माह बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाहमी ताउन और इज्तिमाई काविशों से चैलेंजेस का मुकाबला किया। वजीर आजम का SIFC की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, वाज़ेह किया अमन अमान चैलेंज बन चुका, दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। माशी अशारिये बता रहे हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लाएगा। शहबाज शरीफ की पारा चनार आमन मुआहदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद। SIFC इजलास में चारों वज़ीर आला, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। हुकूमत और PTI की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जारी। स्पीकर अयाज सादिक और इसहाक डार समेत दीगर शामिल। अपोजिशन की जानिब से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और हामिद रजा समेत दीगर की शिरकत। मीसाक जमहूरियत, दहशतगर्दी के खात्मे समेत तमाम कौमी इशूज पर आगे बढ़ना है। मुज़ाकराती अमल से तलखी और तनाव में कमी आएगी। स्पीकर कौमी असम्बली की मुज़ाकरात से कबल गुफ्तगू। अपोजिशन के असीरों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की अदालती तहकीकात के 2 मुतालिबात की बातचीत। मुज़ाकरात में देखें हुकूमत कहां तक बात करती है। गोलियां और लाठियां PTI कारकुनों ने खाई, हुकूमत को किस बात का तहफ़्फ़ुज़ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, वाज़ेह किया किसी कमांडो फोर्स के लोग तो नहीं, बैठ के बात तो करनी है। तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तवक्कुआत अब इन मुज़ाकरात से जुड़ी हैं, मिल बैठकर ही मसाइल का हल निकलता है। शेर अफजल मरवत की सहाफ़ियों से बातचीत। सानह 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में माफी का ऐलान। मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पिटीशंस दायर की। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर पेशावर जेल से 6 अफराद रिहा। ISPR के मुताबिक मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पिटीशंस दायर की। रहम की दीगर पिटीशंस पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। मैं इसको इतना पेशरफ्त नहीं समझता। बेसिकली 67 बंदे थे जिसमें 19 के लिए उन्होंने ये कर दिया और 48 ने अपने अपीलें फाइल की, उसके मुताबिक होगा। किसान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके पे ये कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, ये हम समझते हैं गैर आईनी और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। फौजी अदालतों से सजाएं पाने वाले 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, 48 ने भी अपीलें फाइल की हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल, वाज़ेह किया किसी भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। शेर अफजल मरवत ने 9 मई मुजरिमों की माफी को खुशाइंद करार दे दिया। बाकियों ने भी गुनाह कबीरा नहीं किया। उम्मीद है दीगर के साथ भी यही रवैया अपनाया जाएगा। ये पाकिस्तानियत की जीत है और शफकत से पेश आने का वक्त है। PTI रहनुमा का रद्द अमल। फौजी अदालतों से सजाएं माफ होने पर रिहाई पाने वाले PTI वर्कर्स के एजाज में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से तकरीब। वर्कर्स का वजीर आला हाउस पेशावर पहुंचने पर सूबाई वज़रा ने इस्तकबाल किया। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश। वकील अरशद तबरेज के बीमारी के बाइस पेश न होने पर समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। वकील की अदम दस्तियाबी पर इस्तिगासा के गवाह। बिनियामीन पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। अदालत की आइंदा समाअत पर जिरा मुकम्मल ना होने पर तादीबी कार्रवाई की तंबीह। 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। PTI के 300 गिरफ्तार कारकुनों की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फौरी रिकॉर्ड तलब कर लिया। पारा चनार मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुर्रम की आवाम ने बहुत खूरेजी देखी और कुर्बानियां दी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
खुर्रम सूरत हाल पर दोनों फरीकैन में मुआहदे के बाद शहरियों ने उम्मीदें बांध ली। रास्ते बदस्तूर बंद होने से अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत बरकरार। रास्तों की बंदिश और बदअमनी के खिलाफ पाराचनार में धरना जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने हफ्ते को पहला काफिला रवाना करने का दावा कर दिया। तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। आमन मुआहदे से खुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार। पहला कॉन्वॉय हफ्ते को रवाना होगा। वज़ीर आला गंडापुर का ग्रैंड जरगे में मुआहदे का खैर मकदम। फरीकैन से मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद करके मुत्तहिद रहने की अपील भी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती नुमाइंदों का पेशावर के जिना पार्क में धरने का चौथा रोज। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला गंडापुर के साथ 2 महीने कबल मुज़ाकरात हुए लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। मुजाहिरीन का दावा, सड़कों की बंदिश पर थाना शर्की में बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 बल्दियाती नुमाइंदे नामजद। कायमा कमेटी आईटी ने इंटरनेट बंदिश और सिक्योरिटी मामलात पर वजीर दाखिला और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन से ब्रीफिंग तलब कर ली। चेयरमैन पाशा को बुलाएं, वो बताएं इंटरनेट स्लो होने से कितना नुकसान हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी अमीनुल हक की गुफ्तगू। इंटरनेट को ठीक करने के लिए डिजिटल हाईवेज बनाना होंगे। पीटीए के पास कोई दरमियान का गेर नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीए की ब्रीफिंग। बैरून मुमालिक से डिपोर्ट पाकिस्तानियों के खिलाफ FIA की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई न किए जाने का इंकशाफ। 2021 और 22 में ईरान से डिपोर्ट 25,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को खुली छूट दी गई। कार्रवाई न होने पर कई दूसरी बार ईरान में पकड़े गए। कई कश्तियां डूबने से जान से गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक मजीद 3 पाकिस्तानी, 13 साला आबिद, 19 साला मोहम्मद सुफियान और नौजवान अब्दुल्ला आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। हादसे में 9 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक, 49 ताहाल लापता। FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर से गिरफ्तार। कराची में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए फाइनेंशियल बिड ओपनिंग की कार्रवाई। टर्किश कंपनी TERG कंसोर्शियम ने 47.25% बोली जमा कराई। सेक्रेटरी एविएशन के मुताबिक कम से कम ऑफर रेफरेंस प्राइस का 56% रखी गई। PIA पर बरतानिया से पाबंदी हटवाने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी मुतहर्रिक। बरतानिया के लिए PIA का बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन फरवरी में बहाल हो जाएगा। जराए का दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल का आगाज कर दिया। पंजाब में 8,000 ज़रई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। पीपल्स पार्टी बातें कम और काम ज्यादा करती है। तमाम टाउन्स में तरक्की और बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान के जमींदारों का कोयटा में बलोचिस्तान असेंबली के बाहर धरना। ज़रई इनकम टैक्स में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सोलराइजेशन की बकाया रकूम भी अदा करने के लिए नारेबाजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शदीद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,18,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,70,119 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया गया। हर सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर को हथकड़ियां साथ रखने की हिदायत। जराए का दावा, अहलकार इंदराज मुकदमा से कबल ही शहरियों को हथकड़ियां लगाने लगे। वीडियो सामने आ गई। अमरीकी शहर न्यू ऑरलीन्स में ड्राइवर ने साल 9 का जश्न मनाने वाले हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। 15 अफराद हलाक। ड्राइवर ने फायरिंग भी की। हमलावर शमसुद्दीन जब्बार पुलिस की फायरिंग में मारा गया। हुकाम के मुताबिक हमलावर साबिक अमरीकी फौजी था जो अफगानिस्तान में भी तैनात रहा। FBI ने वाकया दहशतगर्दी करार देकर मुलजिम के साथियों की तलाश शुरू कर दी।
अमरीकी शहर लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक धमाके से फट गया। एक शख्स हलाक और 7 जख्मी। 37 साल हलाक शख्स की मैथ्यू बर्जर के नाम से शनाख्त। न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में भी फायरिंग का वाकया, 13 अफराद जख्मी हो गए। शाम की नई इंतजामिया का आला सतह वफ्द पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गया। वजीर खारजा, वजीर दिफा और इंटेलिजेंस चीफ शामिल। शामी वजीर खारजा असद हसन अल शेबानी का मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर मस्बत ख्यालात का इजहार। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर अपना नाम कैक्टस मैक्सिमस रख लिया। कैक्टस का मतलब जोर से हंसने का मुतरादिफ है। एक्स पर प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील करके मशहूर कॉमिक कैरेक्टर पैदे पैदे फ्रॉक की तस्वीर लगा दी। 2024 से चीन के लिए 1961 के बाद गर्म तरीन साल रिकॉर्ड। 1 जून से 31 अगस्त के दौरान औसत दर्जा हरारत 22.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 2024 को आलमी सतह पर सबसे गर्म साल करार दिया। मुल्क भर में सर्द मौसम का राज। मगरिबी हवाओं के नए सिलसिले के बलोचिस्तान में दाखिले पर बारिश का इम्कान। कराची भी सर्द हवाओं की लपेट में आ सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इस्लामाबाद में हल्की बारिश और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबरालूद रहने की तवक्को। कालाम, नारान, काकान, शुक्रान और बालाकोट में बर्फबारी से वादियों का हुस्न निखर गया। गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर, खिजर, हुंजा, नगर, दयामर समेत दीगर इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी। बल्तिस्तान डिवीजन के 4 अजला मुतासिर। कई इलाकों में सड़कें बंद होने से हजारों अफराद घरों में महसूर। इंतजामिया ने लैंड स्लाइडिंग के खतरात का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से केप टाउन में खेला जाएगा। सीरीज ड्रॉ करने के लिए पाकिस्तान के पास जीत से कम कोई ऑप्शन नहीं। और तैयारी को दुश्मन के वार से बचाना पायलट के लिए कड़ा चैलेंज बन गया। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिल फिल्म फ्लाइट रिस्क बड़ी स्क्रीन पर रिलीज के लिए तैयार।